आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा खुशबूदार 10 हैवी सेंटेड फूल के पौधों के बारे में जो आपके बगीचे को दिलकश खुशबू से भर देंगे। वीडियो में मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि इन पौधों को कलम से कब और कैसे उगाते हैं और पौधा लगाने से लेकर पौधे से ढेर सारे फूल लेने तक के ग्रोथ अपडेट्स भी दिखाऊंगा। किस फूल के पौधे को कैसी मिट्टी, कैसी खाद, कितनी धूप चाहिए, कब और कैसे इन पौधों की कटिंग की जाती है और मैक्सिमम फ्लावरिंग लेने और पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगा। सबसे कमाल की फ्रेग्रेंस वाले फ्लावरिंग प्लांट्स की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है गंधराज यानी गार्डेनिया। इसके फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है कि इसे गंधराज यानी सुगंध का राजा कहा जाता है। सफेद सुंदर फूलों से भरा हुआ है और इसकी महक पूरे बगीचे में फैल रही है। गर्मियों की शुरुआत होते ही इसमें कलियां आना शुरू हो जाती हैं। मार्च अप्रैल में पौधा फूलों से भर जाता है और 6 महीने तक इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। इसे आप कलम से भी उगा सकते हैं। किसी भी नर्सरी में आपको गार्डेनिया का पौधा 100-150 रुपए में आसानी से मिल सकता है। 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर 15 दिन में एक बार पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए और महीने में एक बार 2 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में डालिए। खुशबूदार पौधों की लिस्ट में अगला सबसे गजब की तेज खुशबू वाला हैवी सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट है मोगरा। इसे अरेबियन जैस्मीन या बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंगल पेटल और मल्टी पेटल वेराइटीज के फूल होते हैं। मोगरा कलम से बड़ी ही आसानी से उग जाता है। नर्सरी में इसका प्लांट साइज और वैरायटी के हिसाब से 50 से लेकर 200-250 रुपए तक का हो सकता है। नर्सरी से हमेशा हेल्दी और घना पौधा चुनिए जिसकी पत्तियां पीली या मुड़ी हुई ना हो। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके मोगरे के पौधे में या तो फूल बहुत कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते। ये होता है कम सनलाइट, न्यूट्रिशन की कमी या कटिंग न करने के कारण। इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां इसे दिन भर धूप मिल सके। मोगरे में सिर्फ नई ब्रांचेस में ही फूल आते हैं। ये डेड एंड वाली ब्रांच है यानी इसके आगे अब ये नहीं बढ़ेगी। नई ग्रोथ के लिए फरवरी मार्च के महीने में इस तरह की पुरानी ब्रांचेस की प्रूनिंग कीजिए। इससे नई ब्रांचेस निकलेंगी जिसमें फूल आएंगे। न्यूट्रिशन के लिए प्रूनिंग के तुरंत बाद 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दीजिए। मार्च अप्रैल में मोगरे पर नई ब्रांचेस निकल आती हैं और ढेर सारी कलियां बनने लगती हैं। कुछ ही दिनों में पौधा इस तरह से मोगरे के फूलों से भर जाता है। समय समय पर डेड हेडिंग कीजिए, इससे पौधे में और ज्यादा फूल आएंगे। मेरे गार्डन में जब मोगरे का पौधा फूलों से भर जाता है तो सारा गार्डन महकने लगता है। जबरदस्त भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों के ये गुच्छे हैं मधुकामिनी के। इसे ऑरेंज जैस्मिन भी कहा जाता है। ये मधुकामिनी के छोटे पत्तों वाली 12 मासी ड्वार्फ वैरायटी है जिसमें 8-10 महीने तक लगातार फूल आते रहते हैं। मैंने इसे 14 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है और इस पर ढेर सारी कलियां आ रही हैं। 20 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अब ये महीनों तक इसी तरह से फूल देता रहेगा। किसी भी नर्सरी में इसका पौधा 100 से लेकर 500 रुपए तक मिल सकता है। खुशबूदार फूलों के पौधों में अगला नंबर है सबसे मनमोहक सुगंध वाले रजनीगंधा का। रजनीगंधा को आप इस तरह के बल्ब से उगा सकते हैं। इसके बल्ब्स किसी भी बड़े गार्डन स्टोर पर या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आप 100 रुपए के अंदर अंदर आसानी से खरीद सकते हैं। बल्ब्स को वेल ड्रेन्ड मिट्टी में 1 इंच गहरा लगाइए। एक हफ्ते में बल्ब स्प्राउट हो जाएंगे। 6 से 8 महीने में पूरा गमला पत्तियों से भर जाएगा और इसमें से लंबी स्पाइक्स निकलेंगी जिसमें गुच्छे में लगातार फूल आते रहेंगे। जब इसमें फूल खिलते हैं तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। रजनीगंधा के फूलों में सिंगल पेटल और डबल पेटल वाली वैरायटीज होती है। अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसे 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अपने पौधों में ऐसा क्या डालते हैं कि आपके गार्डन के पौधे इतने हेल्दी रहते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं पौधों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालता हूँ। सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में अगला पौधा है क्लेमेटिस जिसे रंजाई भी कहते हैं। सबसे तेज और गजब की खुशबू वाले फूलों में रंजाई ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें सैकड़ों फूल लगातार आते रहते हैं। इसके सुंदर सफेद फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है कि मेरा सारा गार्डन महक जाता है। ये गर्मियों की शुरुआत से लेकर रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन तक फ्लावरिंग करता है। फरवरी मार्च का महीना इसे लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। इसे आप कटिंग से या नर्सरी से पौधा लाकर भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा मैं नर्सरी से 60 रुपए में लाया था, पर देखिए छोटे से इस पौधे में कितने सारे फूल आ रहे हैं। अब मैं इसे 12 इंच के मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूंगा।
पौधे को इस गमले में लगाए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें कई 100 फ्लावर्स आए हुए हैं और पूरा गमला फूलों से भरा हुआ है। जितने फूल हैं उससे कई गुना ज्यादा इसमें कलियां हैं जो अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही खिलती रहेंगी। इसमें बेल की तरह लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं। इस पौधे को फुल सनलाइट में रखना जरूरी है, नहीं तो इसमें सिर्फ पत्तियां ही आएंगी, फूल नहीं आएंगे। अगला खुशबूदार और बेहद सुंदर फूल है कृष्ण कमल, जिसे पैशन फ्लावर, कौरव पांडव या राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा बेल की तरह उगता है। मेरे पास इसकी पर्पल और रेड कलर की वैरायटीज है। इसके फूलों से लेवेंडर जैसी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। इसे गमलों में उगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी बेल को चढ़ने और फैलने की जगह चाहिए। आप चाहें तो इसे अपनी बालकनी या ग्रिल पर फैला सकते हैं। मैंने इसे 24 इंच के बड़े सीमेंट पॉट में लगाया है और ये ट्रेलिस स्ट्रक्चर बनाया है जिस पर बेल फैल रही है। इसका पौधा आपके आसपास की किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। पैशन फ्लावर को आप कलम से भी उगा सकते हैं। इसमें लगभग पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। इसके फूल बेहद खुशबूदार होते हैं। ये धूप निकलने पर खिलते हैं और अंधेरा होने पर बंद होकर मुरझा जाते हैं। अगर आपको खुशबूदार फूल पसंद है तो आपके प्लांट कलेक्शन में पैशन फ्लावर जरूर होना चाहिए। गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां इसे दिन भर धूप मिल सके। बेल की लंबी ब्रांचेस की रेगुलर कटिंग करते रहने से नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होगा और ज्यादा फूल देगा। खुशबूदार फूलों वाले पौधों की लिस्ट में अगले नंबर पर है जूही। इसे जैस्मिन ऑरिक्यूलेटम भी कहते हैं। जूही का पौधा हल्की खुशबू वाले सफेद रंग के ढेर सारे फूल लगातार 6 से 8 महीने तक देता रहता है। आप देख सकते हैं इस पर कई सारे फूल आए हुए हैं और ढेरों कलियां भी हैं। इसे 12 से लेकर 18 इंच तक के गमले में लगाइए तो ये बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। रेगुलर कटिंग से आप पौधे को बुशी बना सकते हैं और जब ये बुशी पौधा फ्लावरिंग करेगा तो पूरे गमले पर पत्तियों की जगह फूल ही फूल नजर आएंगे। फरवरी में इसके सिरों की कटिंग कर दीजिए। मार्च के आसपास इसमें नई शूट्स और कलियां निकलने लगेंगी और बढ़िया फ्लावरिंग चलती रहेगी। पारिजात एक हैवी फ्लावरिंग वाला सेंटेड फूलों का पौधा होता है। इसे नाइट जैस्मिन या हार श्रृंगार भी कहते हैं। ऑरेंज स्टॉक के ऊपर इसका सफेद फूल बहुत ही सुंदर दिखता है। इसकी सुगंध बेहद तेज होती है। खासतौर पर रात के समय जब इस पर फूल खिलते हैं तो काफी दूर तक इसकी खुशबू फैलती है। जमीन में लगाएं तो ये 30-40 फीट का बड़ा पेड़ भी बन जाता है। ये पारिजात की ड्वार्फ वैरायटी है। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती और गमले में लगाने के लिए बेस्ट होती है। ये वैरायटी काफी घनी भी होती है। ये 12 मासी पौधा है और इसमें लगभग साल भर फूल आते रहते हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की हमारी लिस्ट में अगला पौधा है गुलाब। गुलाब फ्लावरिंग प्लांट्स उगाने वालों की पहली पसंद है। हालांकि ज्यादातर गुलाब के फूलों की वैरायटीज में बढ़िया खुशबू आती है, पर खास तौर पर कुछ गुलाब के फूल ऐसे होते हैं जो हेवीली सेंटेड होते हैं, जैसे ये कश्मीरी गुलाब, लेवेंडर कलर की पंखुड़ियों वाला ये गुलाब, ये देसी छोटे फूल वाला गुलाब, रेड एंड येलो स्पॉट वाला गुलाब। लेकिन सबसे ज्यादा खुशबूदार होता है बुशी प्लांट वाला ये पिंक रोज। जब इसके बुशेस पर ढेर सारे फूल खिलते हैं तो काफी दूर दूर तक इसकी महक फैलती है। मेरे पास तकरीबन 20 वैरायटीज के गुलाब हैं। गुलाब में भी सिर्फ नई ब्रांचेस पर ही फूल आते हैं, इसलिए इसकी प्रूनिंग करना जरूरी होती है। प्रूनिंग का सबसे अच्छा समय दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। छोटे फूल और पतली ब्रांचेस वाली वैरायटीज की सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, जिसमें सिर्फ लंबी और पतली ब्रांचेस को ही काटते हैं, जबकि हार्ड प्रूनिंग ऐसी वैरायटीज में की जाती है जिनकी ब्रांचेस लंबी और मोटी होती हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं और इनमें बड़े फूल आते हैं। इनमें मिट्टी से 4-5 इंच ऊपर से सभी मोटी ब्रांचेस को कट कर देते हैं। कटिंग को फंगस से बचाने के लिए साफ फंगीसाइड पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर पतला पेस्ट बनाकर लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में इसमें ढेर सारी नई शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में पौधा बुशी हो जाता है और इसमें कलियां भी आना शुरू हो जाती हैं। फाइनली हर एक ब्रांच पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। खुशबूदार फूलों की हमारी लिस्ट में आखिरी पौधा है नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन या रात की रानी। इसे रात की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फूल रात में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। रात की रानी के ये छोटे छोटे फूल दुनिया के सबसे हैवी सेंटेड फ्लावर्स में से एक माने जाते हैं। इसके फूल की महक काफी दूर तक फैलती है और माहौल को खुशनुमा बनाती है। रात की रानी का फ्लावरिंग सीजन काफी लंबा होता है। ये पौधे साल में करीबन 4 बार फूल देते हैं। गमले में इसे बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं और रेगुलर प्रूनिंग से इसे बुशी बनाया जा सकता है। रात की रानी को अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए फुल सनलाइट जरूरी होती है, तो इस खुशबूदार पौधे को अपने प्लांट कलेक्शन में जरूर ऐड करें। इन 10 सेंटेड पौधों के अलावा आप खुशबूदार फूलों के लिए कुछ और भी पौधे उगा सकते हैं, जैसे चमेली,
लेवेंडर, जिसके फूलों की महक दूर दूर तक फैलती है। प्लूमेरिया, जिसे चंपा या फ्रेंगिपानी भी कहते हैं, और स्वर्ण चंपा। इन फूलों के पौधों को भी आप गमले में उगा सकते हैं। इन सभी फूलों के पौधों को आप बड़ी ही आसानी से घर पर ही कलम से उगा सकते हैं। कलम से उगाने का सबसे अच्छा समय बरसात का मौसम होता है। कटिंग के लिए ऐसी ब्रांचेस को सिलेक्ट करें जो न ज्यादा पतली हो न ज्यादा मोटी हो। 6 से 8 इंच की कटिंग लेकर पत्तियों को हटा दीजिए। 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर अच्छे ड्रेनेज वाले छोटे पॉट में भर लीजिए। रूटिंग तेज करने के लिए कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर, एलोवेरा जेल, हल्दी या फिर दालचीनी पाउडर भी लगा सकते हैं। स्टिक से एक होल बनाकर कलम को लगा दीजिए और शेड में रखिए। मिट्टी सूखती सी दिखे तभी दोबारा पानी देना है। 15-20 दिनों में नई पत्तियां निकल आएंगी। 2-3 महीने में जब पौधा सेटल हो जाए तो इसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। खुशबूदार फूलों के ये सभी पौधे लगातार फूल देते रहें और हेल्दी रहें, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन सभी पौधों को वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मिट्टी पसंद होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाने के लिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और रिवर सैंड लीजिए और इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए। ये नेचुरल फंगिसाइड का काम करेगा। फूल सिर्फ नई ब्रांचेस पर ही आते हैं, इसलिए फ्लावरिंग शुरू होने के पहले और खत्म होने के बाद साल में 2 बार इन सभी पौधों की प्रूनिंग जरूर करना चाहिए। इससे नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होगा और हैवी फ्लावरिंग भी करेगा। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखने के लिए रेगुलर वाटरिंग कीजिए, लेकिन पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग न करें। पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी हल्की सी सूखी लगे। इन सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को हेल्दी रहने और ज्यादा फ्लावरिंग करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में तपती धूप से पत्ते जल जाते हैं। सनबर्न से बचाने के लिए गर्मियों में इन्हें शेड नेट के नीचे रखें। बरसात के मौसम में आप इन्हें खुले में रखें, बस ध्यान रहे कि पानी गमले में रुका न रहे। अच्छे ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज होल्स चेक करते रहें कि ये चोक तो नहीं हुए, और हर 15 दिन में गमले के ऊपर की मिट्टी को हल्का खोद लें। किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से बचने के लिए शुरुआत से ही हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे पौधे पर अच्छे से स्प्रे करें। महीने में एक बार 12 इंच गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर हल्की गुड़ाई करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर पूरे पौधे पर स्प्रे करें और मिट्टी में भी डालें। आप चाहें तो 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स या बायोजाइम ग्रेन्यूल्स भी पौधे में डाल सकते हैं।